आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप ड्रीम 11 पर तो टीम बनाते ही होंगे और कई बार आप उसमें हार भी जाते होंगे। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप ड्रीम 11 पर अपनी टीम बनाने में करते हैं। आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप एक मजबूत टीम बना सकते हैं और कैसे आप जीत सकते हैं ढेर सारा पैसा। जब भी कोई मुकाबला होता है तो उसमें पिच सबसे ज्यादा अहम होती है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि पिच बल्लेबाजी के मुफीद है या फिर गेंदबाजी के। अगर पिच बल्लेबाजी के मुफीद है तो आपको दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो हैं उन्हें अपनी टीम में जरूर रखना चाहिए। और अगर पिच गेंदबाजी की मददगार है तो ऐसे में आपको दोनों टीम के डेथ ओवर गेंदबाजों को अपनी टीम में जरूर रखना है। हाँ, आपको यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है। अगर पिच गेंदबाजी के मुफीद है तो आपको ये भी देखना होगा कि पिच स्पिनर्स को ज्यादा मदद करेगी या फिर तेज गेंदबाजों को, क्योंकि कई बार हम ये तो देख लेते हैं कि पिच गेंदबाजी के मुताबिक है, गेंदबाजों को रास आएगी, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि पिच पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी या फिर स्पिन गेंदबाजों को। तो ऐसे में अगर पिच स्पिनर्स को मदद करेगी तो हम स्पिन गेंदबाज ज्यादा लेंगे, और अगर पिच तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद करेगी तो हम तेज गेंदबाजों को अपनी टीम में रखेंगे। चलिए, ये तो हुआ एक मुद्दा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन परसेंटेज की। देखिए, आप क्या करते हैं, जब प्लेयर्स को सिलेक्ट करने की बारी आती है तो आप सभी क्या करते हैं, आप हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को अपनी टीम में ले लेते हैं। ऐसा करके आप कभी भी रैंक 1 पर नहीं आ सकते। आपको लो सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को अपनी टीम में जरूर लेकर चलना होगा। ये आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे, ये आपको ढेर सारा पैसा बना कर देंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े खिलाड़ी फ्लॉप हो जाते हैं और लो सिलेक्शन वाले खिलाड़ी जो है वो मैच का पासा पलट देते हैं। तो ऐसे में अगर लो सिलेक्शन वाले खिलाड़ी आपकी टीम में रहेंगे तो आपके पास ज्यादा पैसे जीतने के चांस रहते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, कप्तान और वाइस कैप्टन की। ड्रीम 11 में अच्छी रैंक लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो दोस्तों, जब कैप्टन और वाइस कैप्टन इतने इम्पोर्टेंट हैं तो इनको चुनने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए। आप सभी क्या गलती करते हैं, जब भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करते हैं तो आप ज्यादातर उन्हीं खिलाड़ियों को अपना कप्तान बनाते हैं जिनको ज्यादातर लोगों ने अपना कैप्टन बनाया हुआ होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उस खिलाड़ी को अपना कप्तान बनाना है जिसको कम लोगों ने अपना कैप्टन बनाया हो, क्योंकि अगर वो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेगा तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसे में आपको उनको कप्तान नहीं बनाना है जिन्हें ज्यादातर लोगों ने अपना कप्तान बनाया हो। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला काम करता है, लो सिलेक्शन परसेंटेज वाला। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे चुनना है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, जैसे आपको ये भी देखना होता है कि प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म किस तरह का है, प्लेयर्स का पर्टिकुलर ग्राउंड पर प्रदर्शन किस तरह का है। इतना ही नहीं, आपको ये भी देखना होता है कि ऑपोजिशन जो भी है उसके खिलाफ उस खिलाड़ी का प्रदर्शन किस तरह का है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला लगातार चलता है, वही अगर हम बात करें स्टीव स्मिथ की तो स्टीव स्मिथ भी टीम इंडिया के खिलाफ ढेर सारे रन बनाते हैं। तो ऐसे में आपको इन स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना है, और इसके साथ ही साथ आपको अपनी टीम जो है वो भी कुछ इसी तरह से चुननी है। तो दोस्तों, जाहिर तौर पर अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अपनी फैंटेसी 11 बनाते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा भी हम ढेर सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि आपको कैसे ड्रीम 11 में टीम बनानी है और कैसे आप जीत सकते हैं ढेर सारा पैसा।